हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपके एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक्सरसाइज 12.1 हो चुकी है। उसके बाद मैंने कराया था इंट्रोडक्शन टू प्रोपोर्शन के बारे में समझाया था। आज हम करेंगे प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 12.2। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। इट्स वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है इसके 6 पार्ट्स दिए हुए हैं ए से लेकर एफ तक। तो हम सबसे पहले करेंगे इसका ए पार्ट। तो स्टेटमेंट दे रखी है 15, 45, 40 और 120। तो हमें देखना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 15:45 लेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ 15:45। तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये 15 की टेबल में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1:3। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 40:120। तो इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं 40/120। 0 से 0 कट जाएगा और 4 की टेबल में आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो इसको लिख सकते हैं 1:3। तो यहाँ पे रेशियो है 1:3 और यहाँ पे भी रेशियो है 1:3। तो हम क्या कह सकते हैं, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे, 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 33, 121, 9, 96। तो पहले हम स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लेंगे और उनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ 33:121। तो इसको लिखेंगे 33/121। तो इसको हम देखते हैं, ये 11 की टेबल में कट जाती है 3 और नीचे आ जाएगा हमारा 11। तो ये हो जाएगा 3:11। अब हम जो पीछे की 2 टर्म्स हैं उनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ 9:96। तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। अब हम इसको काटेंगे, ये 3 की टेबल में कट जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और ये आ जाएगा हमारा रेशियो 3:32। तो यहाँ पे रेशियो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो 33, 121, 9, 96 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो बी पार्ट हो चुका हमारा। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट की स्टेटमेंट हमारी 24, 28, 36, 48। तो पहले की जो टर्म्स हैं उनका हम रेशियो निकाल लेंगे। फर्स्ट और सेकंड टर्म का रेशियो ऑफ 24:28। ये हो जाएगा 24/28। तो 4 की टेबल में कट जाएगा, 4 6 जा 4 7 जा और ये हो जाएगा हमारा 6:7। अब हम निकाल लेंगे रेशियो ऑफ 36:48। तो ये हमारा 4 की टेबल में भी कट जाएगा, ये 12 की टेबल में भी कट जाएगा। 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 और ये हो जाएगा हमारा 3:4। तो यहाँ पे रेशियो आता है 6:7 और यहाँ पे रेशियो आ रहा है
3:4। तो दोनों रेशियो यहाँ पे अनइक्वल हैं, डिफरेंट हैं। हमें क्या लिखना है इसके अंदर? रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो 24, 28, 36, 48 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। रेशियो इक्वल होते तो प्रोपोर्शन में होते, जैसे कि इसके ए पार्ट में था। तो बी और सी पार्ट में रेशियो अलग अलग हैं, इसलिए हम कहेंगे दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 32, 48, 70 और 210। तो जो फर्स्ट टू टर्म्स है पहले उनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ 32:48, इसको हम लिख सकते हैं 32/48। तो इसको हम काट देंगे, ये 8 की टेबल में कट जाएगा। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48। इसको हम आगे भी काट सकते हैं 2 की टेबल में। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये हमारा हो जाएगा 2:3। अब हम निकाल लेंगे रेशियो ऑफ 70:210। तो ये हो जाएगा 70/210। 0 से 0 कट जाएगा। 7 की टेबल में ये आ जाएगा 1 और 3। इसको हम लिख सकते हैं 1:3। तो यहाँ पे रेशियो 2:3 है और यहाँ पे रेशियो 1:3 है। तो ये रेशियो इक्वल है या अनइक्वल हैं? रेशियोज आर अनइक्वल या रेशियोज आर नॉट इक्वल। सो 32, 48, 70, 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे रेशियोज इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रोपोर्शन में नहीं है 4 नंबर्स। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। 4, 6, 8, 12। पहले हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 4:6। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको हम लिख सकते हैं 2:3। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 8:12। 8/12, 4 की टेबल में कट जाएगा ये। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हमारे दोनों रेशियो 2:3 हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? रेशियोज आर इक्वल, सो 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। 33, 44, 75 एंड 100। तो पहले निकालेंगे रेशियो ऑफ 33:44। 33/44 हो जाएगा 11 की टेबल में। 3 और 4, तो 3:4 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे रेशियो ऑफ 75:100। तो ये इस तरह से आ जाएगा 75/100। 25 के टेबल में चला जाएगा। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। तो ये हो जाएगा 3:4। तो दोनों के रेशियो इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? दे आर इन प्रोपोर्शन। रेशियोज आर इक्वल, सो दे आर इन प्रोपोर्शन। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 2।
राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। तो इसका हम पहले ए पार्ट करेंगे। तो ए पार्ट की स्टेटमेंट दे रखी है 16:24 एज 20:30। तो 16:24 एज 20:30। तो पहले इन दोनों टर्म्स को काटेंगे 8 की टेबल में। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और ये आ जाएगा 10 की टेबल में। तो 2:3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू, क्योंकि दोनों रेशियो सेम है तो दे आर इन प्रोपोर्शन। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। 21:6 एज 35:10। तो 21:6 35:10। तो ये 3 की टेबल में कट जाएगा। 3 7 जा 3 2 जा और ये 5 की टेबल में कट जाएगा। 5 2 जा और 5 7 जा। तो दोनों सेम है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ट्रू। अब करेंगे इसका सी पार्ट। 12:18 एज 28:12। तो 12:18 और दूसरा क्या है 28:12। तो इसको 3 की टेबल में काट देंगे। 3 6 जा 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। आगे भी कट सकता है हमारा 2 की टेबल में। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये रेशियो आ गया हमारा 2:3। अब हम इसको देखेंगे काट के, ये 4 की टेबल में कट जाएगा। 4 7 जा 28 4 3 जा 12। तो यहाँ पे रेशियो अनइक्वल हैं, तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, फॉल्स। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। 8:9 एज 24:27। तो 8:9 है, इसको हम आगे नहीं काट सकते क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। 8 और 9 की कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम इन दोनों को काट सकें। और सेकंड है हमारा 24:27, इसको हम काट सकते हैं 3 की टेबल में। 3 8 जा और 3 9 जा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। 5.2 = 3.9, 3:4। तो पहले हम इसको लेंगे 5.2 = 3.9 को, और सेकंड है हमारा 3:4। तो इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख देंगे। 12/10 और 39 के ऊपर भी यहाँ 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 13 की टेबल में आ जाएगा 13 3 जा 39 और 13 4 जा। तो ये आ जाएगा हमारा 4:3 और ये है हमारा 3:4। तो यहाँ ये इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी फॉल्स। अब हम करेंगे इसका एफ पार्ट। 0.9 = 0.36, 10:4। 0.9 = 0.36 और ये हो जाएगा 10:4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9/10 = 36/100 और ये हो जाएगा 2 की टेबल में 5:10
2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9/10 36/100। तो इस तरह से लिख देंगे इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब हम इसको काटेंगे तो ये इस तरह से कट जाएगा 90/36, तो ये 9 की टेबल में कट जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/4, 10:4। इसको हम आगे भी काट सकते हैं 5:2। तो हमारे दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, और मैं इसका 3rd और 4th क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना है। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।